नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद यूके 09 में। आज हम देखेंगे 1 से 7 दिसंबर तक के उत्तराखंड करंट अफेयर्स जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे यूके पीसीएस, यूके एसएससी, बीडीओ, एलटी, पटवारी, पुलिस सभी में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस स्थल पर तांबे के भंडारों की खोज की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन है धनपुर सिंदोली। ये गांव रुद्रप्रयाग के पोखरी में स्थित है। ठीक है, बात करूं इसकी खोजकर्ता तो ये है गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की भूगर्भ विज्ञान की शोध टीम। इनके द्वारा यह खोज की गई है। अगर मैं उत्तराखंड में तांबे की बात करूं कि उत्तराखंड में तांबे की खोज मतलब कहाँ कहाँ से तांबा मिलता है, तो चमोली के नागनाथ, पोखरी, मोहनखाल और धमेती से यहाँ से भी तांबा मिलता है। पौड़ी के धनपुर डोबरी, बागेश्वर का थैलीपाटन, अल्मोड़ा का झिरोली, और टेरी का भागीरथी घाटी, यहाँ से भी तांबे के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है राज्य खनन तत्परता सूचकांक श्रेणी सी में उत्तराखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो उत्तराखंड को खनन तत्परता सूचकांक में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर मैं बात करूं राज्य खनन नीति की तो ये 4 अप्रैल 2001 की है। ऐसी वन स्टेट वन रॉयल्टी योजना भी है, तो ये योजना 2023 की है और इसके तहत उत्तराखंड में 4 नदियों को खनन हेतु पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है। तो ये 4 नदियाँ भी आपको नोट करनी है। ये 4 नदियाँ जैसे शारदा, गोला, पहली कौन सी नदी है? शारदा, दूसरी है गोला, तीसरी है कोसी और चौथी है दाबका। ये 4 नदियाँ जिनको पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है खनन हेतु, और खनन नीति भी आपको नोट करनी है 4 अप्रैल 2001 की। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के तहत किस गांव को जड़ी बूटी ग्राम के उत्कृष्ट गांव के सम्मान से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो एक चमोली का गांव है घेस गांव जो पिंडर घाटी में स्थित है, इसको सम्मानित किया गया अभी। चौथा क्वेश्चन है उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 कितने व्यक्तियों को दिया गया? ठीक है, तो उत्तराखंड के 8 व्यक्तियों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। नोट करने वाली बात है कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो ये हुई 2021 से, और इस पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? तो ये दी जाती है 1 लाख रुपए तक। और कौन कौन है ये 8 व्यक्ति, ये भी जानेंगे। पहले व्यक्ति हैं जसपाल राणा की बात करूं तो इनका संबंध निशानेबाजी से है और इनको खेल रत्न उत्तराखंड में प्रथम खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता भी हैं। इनको मिला था 2013 में। अगर इनको बात करूं अर्जुन अवार्ड की, तो अर्जुन अवार्ड मिला था इनको 1994 में, और इनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला था, ये मिला था 2019 में। ठीक है, ये बातें भी नोट करनी है आपको। इसी में बात करूं देवरतुड़ी, दूसरे हैं देवरतुड़ी और तीसरे हैं सुशीला बलूनी की बात करूं तो ये राज्य आंदोलनकारी हैं। ठीक है, चौथा बात करूं मैं गौरा देवी की। गौरा देवी, इनका जन्म पहले तो इम्पोर्टेंट है कि इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1925 में, और कहाँ हुआ था? लाता गांव चमोली की है। ठीक है, ये अभी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनकी अभी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। कौन सी नंबर की? 100वीं वर्षगांठ मनाई, और इसी 100वीं वर्षगांठ पे एक विशेष डाक टिकट जारी हुई इनके
जन्म पर। ठीक है, इनकी मुख्य भूमिका चिपको आंदोलन में भी रही। ठीक है, इन्होंने चिपको आंदोलन 26 मार्च 1974 को चलाया था। ठीक है, ये बात भी आपको नोट करते हुए चलना है। इसी में मैं बात करूं खड़क सिंह वालिया का, 5वां नंबर खड़क सिंह वालिया। और खड़क सिंह वालिया का संबंध किस चीज़ से है? तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक हैं। 6वें हैं आपके शैलेश मटियानी, 7वें तिल रौतेली, 8वें हैं टॉम ऑल्टर। ये बातें भी आपको नोट करते हुए चलना है। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया? अभी हाल ही में उत्तराखंड के 2 और उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। पहला है बद्री गाय का देसी घी और दूसरा है बेड़ू। बेड़ू एक पहाड़ी अंजीर होता है, ये पौड़ी में बहुत होते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि अब टोटल जीआई टैग कितने हो गए हैं, तो टोटल जीआई टैग 29 हो गए हैं। ठीक है, ये बात भी आपको नोट करनी है। और पहली बात करूं तो पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? तो तेजपात को पहला जीआई टैग दिया गया था। 6वां क्वेश्चन है, हाँ इसी में नोट करते हुए चलना है कि जो बद्री गाय है, बद्री गाय के संरक्षण के लिए राज्य में चमोली के भराड़ीसैंण में उत्कृष्टता केंद्र बनाया जा रहा है, इसी बद्री गाय के संरक्षण हेतु। 6वां क्वेश्चन है, भारत मानक ब्यूरो द्वारा जारी भूकंपीय, अभी भारतीय मानक ब्यूरो ने नई अपने वो जारी किए हैं, तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी भूकंपीय क्षेत्रीयकरण मानचित्र 2025 में उत्तराखंड को भूकंप की दृष्टि से किस जोन में शामिल किया गया है? तो पहले भारत में 4 जोन थे, अब भारत में 5 जोन कर दिए गए हैं और उसमें नया जोन जोड़ा है जोन 6, और जोन 6 के तहत उत्तराखंड को जोन 6 में रखा गया है। इससे पहले उत्तराखंड में 2 जोन थे, इससे पहले 2 जोन थे, 4 और 5। जोन 4 में आते थे दून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये जोन 4 में रखे गए थे। और जोन 5 में रखे गए थे चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत। अब इसको भूकंप की दृष्टि से 6वें जोन में शामिल किया गया है। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हाथी जनगणना हुई जो 2025 में की गई, अभी अक्टूबर में की गई थी हाथी जनगणना। और इसमें उत्तराखंड को कौन से स्थान मिला है? तो इसमें उत्तराखंड को मिला है 5वां स्थान। उत्तराखंड में बताया कि 1792 हाथी हैं कि, और इसमें पहले स्थान पे कर्नाटक 6013 और असम का दूसरा स्थान है जिसको 4159 हाथी मौजूद हैं। अगर मैं इस बात करूं, यह जनगणना डीएनए आधारित जनगणना है जिसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 के तहत किया गया। ये क्वेश्चन भी नोट करना है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब का है? तो 1992 का प्रोजेक्ट एलिफेंट है। ठीक है दोस्तों, ये थे 1 से 7 दिसंबर तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल स्टडी विद UK 09 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।